जी हाँ दोस्तों, क्या आपके घर में भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है, बाद भी आपके खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची? क्या आपके गांव या मोहल्ले में किसी को 1 महीने से, किसी को 2 महीने से, तो किसी को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि हर महीने लगभग 10 तारीख के आसपास आने वाली पेंशन अब समय पर क्यों नहीं पहुंच रही? क्या आपको भी किसी ने कहा है कि अब सभी पेंशन धारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं? क्या केवाईसी नहीं कराने से पेंशन बंद हो सकती है? क्या आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक नहीं होने से भुगतान अटक सकता है? और आखिर बिहार में जहां अभी कई पात्र लाभार्थियों को 1100 रुपए तक की सहायता मिल रही है, वहीं दूसरे राज्यों में अलग अलग राशि क्यों मिलती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज की ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एक एक सवाल का विस्तार से जवाब देने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी में आकर आपका नुकसान ना हो। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है जो वृद्ध है, विधवा है या दिव्यांग है और जिनकी नियमित आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। लेकिन जून का महीना शुरू होते ही हर साल बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें सामने आने लगती है कि इस बार पेंशन अभी तक नहीं आई। कोई कहता है कि पिछले महीने का पैसा भी नहीं मिला, कोई कहता है कि 2 महीने से भुगतान रुका हुआ है और कई लोगों का कहना होता है कि 3 महीने से खाते में एक भी किस्त नहीं आई। ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और तरह तरह की अफवाहों पर भरोसा करने लगते हैं। असल बात यह है कि पेंशन में देरी होने के पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं। कई बार लाभार्थियों का सत्यापन चल रहा होता है, कई बार केवाईसी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, कई बार बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी में अंतर होने के कारण भुगतान रोक दिया जाता है, कई बार राज्य सरकार की ओर से भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय से कुछ दिन बाद पूरी होती है। इसलिए हर देरी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि पहले लगभग हर महीने 10 तारीख के आसपास पैसा आ जाता था, लेकिन अब कई लोगों के खाते में उसके बाद क्यों आता है? दोस्तों, पेंशन की राशि जारी करने की प्रक्रिया में कई विभाग शामिल होते हैं। पहले लाभार्थियों का डेटा मिलान किया जाता है, फिर स्वीकृति मिलती है, उसके बाद भुगतान की फाइल तैयार होती है और अंत में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से राशि खातों में भेजी जाती है। यदि इनमें से किसी भी चरण में थोड़ी भी देरी होती है तो भुगतान निर्धारित तारीख से आगे बढ़ सकता है। इसलिए केवल तारीख आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पेंशन समाप्त कर दी गई है। अब सबसे बड़ी चर्चा उस अफवाह की करते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सभी पेंशन धारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस समय ऐसी कोई सार्वभौमिक व्यवस्था पूरे देश के लिए लागू नहीं है कि हर लाभार्थी को 3,000 रुपए मिलेंगे। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी योजनाएं और सहायता राशि होती है। यदि भविष्य में किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा राशि बढ़ाने का आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी सरकारी आदेश के माध्यम से जारी की जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करना सही नहीं है। अब सवाल आता है कि अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग क्यों होती है? इसका कारण यह है कि कई राज्यों में केंद्र सरकार के अंशदान के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त राशि जोड़ती है। इसी वजह से कहीं कम तो कहीं अधिक सहायता राशि मिलती है। उदाहरण के तौर पर बिहार में पात्र लाभार्थियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 1100 रुपए तक की सहायता मिलने की जानकारी व्यापक रूप से दी जाती है। वहीं दूसरे राज्यों में उनकी अपनी योजनाओं के अनुसार राशि अलग हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे राज्य की राशि देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं केवाईसी की। आज के समय में केवाईसी केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। यदि लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं होती है तो कई मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है ताकि रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा सके। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में केवाईसी कराने की सूचना दी गई है तो समय रहते उसे पूरा कर लेना आपके हित में है। केवाईसी कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका रिकॉर्ड अपडेट रहता है, आपकी पहचान सत्यापित रहती है और भविष्य में भुगतान रुकने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपके नाम, जन्मतिथि, बैंक खाते या आधार से संबंधित कोई त्रुटि है तो वो भी समय रहते ठीक कराई जा सकती है। दूसरी ओर यदि केवाईसी नहीं कराई जाती तो कई बार भुगतान लंबित हो सकता है और बाद में दस्तावेज अपडेट कराने में अतिरिक्त समय लग सकता है। अब आधार कार्ड और बैंक खाते की बात करते हैं। यदि आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक नहीं है या बैंक रिकॉर्ड और आधार रिकॉर्ड में नाम या अन्य विवरण अलग अलग है तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कई बार राशि भेज दी जाती है लेकिन तकनीकी कारणों से सफलतापूर्वक जमा नहीं हो पाती। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार से लिंक हो और सभी विवरण सही हो। कई लोग पूछते हैं कि यदि 1 महीने की पेंशन नहीं आई तो क्या वह हमेशा के लिए चली गई? इसका जवाब है कि हर मामले में ऐसा नहीं होता। यदि भुगतान केवल तकनीकी कारणों से रुका है और बाद में समस्या का समाधान हो जाता है तो कई मामलों में लंबित किस्तें एक साथ भी जारी की जा सकती है। हालांकि यह संबंधित योजना और राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार लाभार्थी बैंक खाता बदल लेते हैं लेकिन उसकी जानकारी संबंधित विभाग में अपडेट नहीं कराते। ऐसी स्थिति में भुगतान पुराने खाते में भेजने का प्रयास होता है और समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यदि आपने बैंक बदला है तो संबंधित कार्यालय में जानकारी अवश्य अपडेट कराएं। इसी तरह यदि आधार में नाम कुछ और है और बैंक खाते में नाम अलग तरीके से दर्ज है या जन्म तिथि में अंतर है तो भी सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों का मिलान एक बार अवश्य कर ले। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई संदेश वायरल होते हैं जिनमें कहा जाता है कि जिन लोगों ने अमुक तारीख तक कोई विशेष प्रक्रिया पूरी नहीं की उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ऐसे संदेशों पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आधिकारिक सूचना या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर ही कोई कदम उठाएं।
यदि आपके गांव में दूसरे लोगों की पेंशन आ गई है लेकिन आपकी नहीं आई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की एंट्री जांचें। उसके बाद संबंधित विभाग में आवेदन की स्थिति पता करें और यदि केवाईसी या आधार लिंकिंग से संबंधित कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं। याद रखिए, पेंशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इसलिए यदि आपके दस्तावेज सही है, पात्रता बनी हुई है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी है तो केवल अफवाहों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आपके खाते में भी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से पेंशन नहीं आई है या आपको केवाईसी, आधार लिंकिंग या बैंक खाते से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखिए। इससे आपकी समस्या पर सही जानकारी साझा करने में आसानी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार, गांव और उन सभी पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें सही जानकारी की जरूरत है, ताकि वे अफवाहों से बच सके और समय रहते आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर सके। जून का महीना शुरू होने के बाद एक और बड़ा बदलाव उन लाखों पेंशन धारकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है जिनके मोबाइल नंबर बदल चुके हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अब भी पुराना नंबर दर्ज है। ऐसे मामलों में ओटीपी सत्यापन, सूचना संदेश और कई आवश्यक अपडेट लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाते। कई बार लाभार्थी को यह भी पता नहीं चल पाता कि उसके दस्तावेजों में किसी सुधार की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसे संबंधित कार्यालय और बैंक में समय रहते अपडेट कराना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां लाभार्थी का बैंक खाता लंबे समय तक उपयोग नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है। जब सरकार की ओर से पेंशन की राशि भेजी जाती है तो निष्क्रिय खाते में भुगतान सफल नहीं हो पाता और लाभार्थी को लगता है कि उसकी पेंशन बंद हो गई है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते में लेन देन करते रहना और बैंक से खाते की स्थिति की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेजों में नाम की वर्तनी अलग अलग दर्ज है उन्हें भी कई बार सत्यापन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आधार कार्ड में नाम एक तरह से लिखा है और बैंक खाते या अन्य दस्तावेजों में अलग तरीके से, तो रिकॉर्ड का मिलान प्रभावित हो सकता है। इसलिए सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक समान रखना भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा सकता है। कई लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि यदि परिवार में पेंशन धारक का निधन हो जाए और इसकी सूचना विभाग को समय पर न दी जाए तो आगे क्या होगा। ऐसी स्थिति में नियमों के अनुसार संबंधित विभाग को जानकारी देना आवश्यक होता है। यदि लंबे समय तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जाता तो बाद में दस्तावेजी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए सभी बदलावों की सूचना समय पर देना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर लाभार्थियों से यह भी कहा जाता है कि किसी एजेंट के माध्यम से पैसे दिलवाए जाएंगे। ऐसे दावों से सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनावश्यक शुल्क या कमीशन देने से बचे। यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर पेंशन जल्दी दिलाने का दावा करता है तो उसकी बात पर बिना पुष्टि भरोसा न करे और संबंधित कार्यालय से ही जानकारी प्राप्त करे। जो लोग लंबे समय से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में रह रहे हैं उन्हें भी अपने रिकॉर्ड की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। यदि पते या अन्य विवरण में बदलाव हुआ है तो उसे संबंधित विभाग में अपडेट कराना आवश्यक हो सकता है। सही और अद्यतन रिकॉर्ड भविष्य में भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाता है। यदि आपके परिवार में भी किसी की पेंशन से जुड़ी कोई नई समस्या सामने आई है, बैंक खाते में राशि नहीं पहुंच रही है, दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या सत्यापन से जुड़ा कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपकी समस्या से जुड़े विषय पर अगली खबर में विस्तार से जानकारी दी जा सके। इस जानकारी को अधिक से अधिक पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सही जानकारी समय पर सभी तक पहुंच सके और किसी को भी अफवाहों के कारण परेशानी का सामना ना करना पड़े।